वेलकम बैक स्टूडेंट। आज फिर से एक वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुई स्टूडेंट, और फिर से इस वीडियो में मैं आप लोगों को वर्ब के बारे में, वर्ब के टाइप्स बताने वाला हूं। तो कल की वीडियो में जो हमने देखा था वो वर्ब क्या था स्टूडेंट, वर्ब किसे कहते हैं। तो वर्ब मोटी मोटा रिवीजन कर लेते हैं स्टूडेंट। क्या होता है वर्ब, वर्ब कहते किसे हैं। तो वर्ब जो होता है वह हम क्रिया को कहते हैं। वर्ब वो तो बात सभी लोग जानते हैं भाई, क्रिया को कहते हैं, ठीक है ना, जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध पाया जाता है। यानी ऐसा शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का बोध पाया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। मैंने आपको वर्ब की टाइप्स भी बताया था, ठीक है ना। अच्छा, इसको इंग्लिश में अगर मैं बात करता हूँ तो इंग्लिश में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ए वर्ब इज अ वर्ड, ठीक है ना। ए वर्ब इज अ वर्ड विच मेक्स, ठीक है ना, या दैट टेल्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग, ठीक है ना। दैट टेल्स समथिंग पर्सन, दैट टेल्स समथिंग अबाउट पर्सन और थिंग। तो यह क्या हो जाएगा, इसको हम वर्ब ही बोलते हैं स्टूडेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वर्ब के टाइप्स की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं आपको 5 टाइप्स बताया था। पहला आप लोगों के सामने था, क्या था, ट्रांजिटिव वर्ब था, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब था, ठीक है। दूसरा जो आपके सामने था वह इंट्रांजिटिव वर्ब था। क्या था, ट्रांजिटिव वर्ब था, इंट्रांजिटिव वर्ब। तीसरा जो आपके सामने था स्टूडेंट वह आप कौन सा था, तो वह आपका लिंकिंग वर्ब था, ठीक है ना, इधर उधर हो सकते हैं नंबर, ठीक है, लिंकिंग वर्ब था। चौथा जो आपके सामने था स्टूडेंट वह एक्सिलरी वर्ब था, ठीक है ना, एक्सिलरी वर्ब था। पांचवा जो आप लोगों के सामने था स्टूडेंट वह आपका फ्रेजल वर्ब था, सॉरी पांचवा क्या था, फ्रेजल वर्ब था, ठीक है ना। पांचवा क्या था, फ्रेजल वर्ब था। ये 5 प्रकार के वर्ब मैंने आप लोगों को कल बताया था। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जिनके साथ क्या होता है, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को रखने की कोशिश करती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को नहीं रखती हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको इंट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। अगर यहाँ पर मैं लिंकिंग वर्ब की बात कर रहा हूँ तो लिंकिंग वर्ब ऐसी वर्ब होती हैं, देखो भैया, अगर लिंकिंग वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ तो लिंकिंग वर्ब अगर अकेले प्रयोग हो रही है, ठीक है ना, इज, एम, आर, वाज, वेयर का अगर अकेले प्रयोग कर रहे हो, अपीयर का अगर अकेले प्रयोग कर रहे हो तो ये आपकी लिंकिंग वर्ब हो जाएगी। जैसे अगर मैं लिखता हूँ ना कि ही इज ए बॉय, तो यहाँ पे ये कौन सी वर्ब है, यहाँ पे यह लिंक कर रही है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह लिंकिंग वर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन भैया अगर हम अगर ऐसे प्रयोग कर रहे हैं कि ही इज डूइंग ए वर्क, ठीक है ना, ही इज डूइंग ए वर्क, अगर मैं इस तरीके से प्रयोग कर रहा हूँ तो भैया हाई जो होगा इज ना, ई के में ही आएगा, ई एक्सिलरी वर्ब में आएगा, ठीक है ना, एक्सिलरी वर्ब में आएगा। और एक्सिलरी वर्ब भी किसको कहते हैं, तो यह हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं। किसको कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं। चीज़ें समझ में आ रही होंगी, अभी मैं करवा रहा हूँ तब और भी बेहतरीन समझ में आएंगी, ठीक है। उसके बाद आ जाती है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होती है भैया, तो फ्रेजल वर्ब की अगर मैं बात करता हूँ, ये तो इससे लिंक था तो मैंने बता दिया, ठीक है ना। फ्रेजल वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब जिनके पहले प्रीपोजिशन, क्या, जिनके पहले बच्चा प्रीपोजिशन और एडवर्ब का प्रयोग करने से अर्थ ही उनका बदल जाएगा, ठीक है ना। अर्थ बदल जाता है भैया तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो जो होता है वो आपका फ्रेजल वर्ब होता है। समझ में बात आई ना, यह जो होता है यह फ्रेजल वर्ब होता है। चलो और भी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, वीडियो पे पूरा बने रहिएगा। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करके ही जाइएगा स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पोजीशन, पहला हेडिंग आप लोग डाल लीजिएगा अपनी कॉपी पे, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। और ट्रांजिटिव वर्ब में आप लोगों को मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, चलिए ठीक है, इसको हटा ही देते हैं फ़िलहाल में। अच्छा, क्या डस्टर वस्टर लेने जाएँ, इसको हाथ से ही हटा देते हैं भाई साहब, चलो ठीक है। देखो बच्चा, ठीक है, पहली हेडिंग आप लोग डाल लो, क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब, क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब। और ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, तो यह सकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। यह क्या होती है बच्चा, सकर्मक क्रिया होती है। लिखो इसकी डेफिनेशन, ठीक है ना। ऐसी क्रिया
यह ऐसी क्रिया होती है, यानी ऐसी क्रिया जो अपने साथ क्या करती हैं, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को रखती हैं। क्या करती हैं? ऑब्जेक्ट को रखती हैं। जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को रखती हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। समझ में बात आई ना? ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? ऐसी क्रिया जो अपने साथ क्या करती हैं? एक ऑब्जेक्ट को रखती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे मोहन रोट ए लेटर, एग्जाम्पल अगर ले लेते हैं भाई साहब यहीं पे, ठीक है ना। तो आप लोगों का एग्जाम्पल बच्चा सामने है, देखो, ठीक है। पहला, जैसे मैंने लिखा कि मोहन रोट ए लेटर। अच्छा, एक बात और, अगर आपको क्रिया भी नहीं समझ में आ रहा हो तो क्रिया का पता जो है, देखो ध्यान से चीज़ें कुछ नोट कर लेना। क्रिया का पता कैसे लगाएंगे? मोहन क्या काम कर रहा है? तो मोहन लिखने का काम कर रहा है। तो मोहन यानी सब्जेक्ट से, किससे? सब्जेक्ट से क्या का प्रश्न करने पर हमको क्या मिलती है? तो हमको क्रिया मिल जाती है, ठीक है ना। और अगर हम ऐसे वर्ब से किसे का अगर प्रश्न करें, ठीक है ना, किसे का प्रश्न करें, या ठीक है ना, या मोहन क्या काम कर रहा है बच्चा? तो लिखने का काम कर रहा है। अब मैंने रोट के पास गया, रोट क्या है? लिखना, ठीक है ना। तो मोहन क्या काम कर रहा है? लिखने का काम कर रहा है, वो तो हमको पता चल गया। मोहन क्या लिख रहा है या किसे लिख रहा है? किसे का तो कोई जवाब आया नहीं, लेकिन क्या लिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, किसे तो हो ही गया ना, क्या और किसे, ठीक है। मोहन क्या लिख रहा है? तो एक पत्र लिख रहा है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाता है आप लोगों के सामने। यानी जब भी वर्ब से आप किसका प्रश्न करोगे, क्या और किसे का प्रश्न करोगे, तो यह आपको निकाल करके देगी क्या? ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। क्या देगी? ऑब्जेक्ट देगी। देखो हमने कैसे किया, हमने पूछा ना, देखो सबसे पहले अगर मुझे क्रिया पता करनी है तो मैं सब्जेक्ट से क्या का प्रश्न करूँगा। देखो मोहन है सब्जेक्ट, तो मोहन से हमने क्या का प्रश्न किया? मोहन क्या काम कर रहा है? तो लिखने का काम कर रहा है। ऑटोमेटिक आ गया ना, हमको क्रिया पता चल गया, लेकिन पता ही नहीं है कि कौन सी क्रिया है। तो अब हम इसके बारे में पता करते हैं भाई, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है? अब हमने लिखा हुआ है कि ऐसी क्रिया जो अपने साथ ऑब्जेक्ट को रखती हैं उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो समझिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मोहन, अब हमको पता करना है कि इसके साथ ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, अब ये तो हमको पता करना है भाई। तो हम यहाँ पे पता करते हैं। जैसे देखो रोट लिखा हुआ है बच्चा, ठीक है ना, रोट है। अब मैं कह रहा हूँ कि वर्ब से क्या और किसे का प्रश्न करने पर हमको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। देखो वर्ब है ना, क्रिया है। क्या लिखा? एक पत्र लिखा। क्या लिखा? एक पत्र लिखा। तो हमको क्या मिल गया? तुरंत ऑब्जेक्ट मिल गया। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या मिल गया? यह ऑब्जेक्ट हमको मिल गया। यह आपका क्या मिल गया? यह हमको ऑब्जेक्ट में ए लेटर मिल गया। तो जैसे ही हमको ऑब्जेक्ट मिला, हमको पता चल गया कि यह जो रोट लिखा हुआ है यह कौन सी क्रिया है? यह ट्रांजिटिव वर्ब है। यह क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। चीज़ें बहुत बेहतरीन समझ में आ गई होंगी, इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है ना। जैसे ही बॉट अ बुक, ठीक है ना, ही बॉट ए बुक। अब आप लोगों के सामने देखो दूसरा एग्जाम्पल है, ही बॉट अ बुक। मैंने कहा कि क्या खरीदा? तो एक किताब खरीदा। तो इसका मतलब कि बॉट आया। अभी कौन सी वर्ब हो जाएगी? ई ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, क्योंकि इसके साथ क्या मिल गया? इसके साथ ऑब्जेक्ट का होना पाया गया, ठीक है ना। इसके साथ क्या मिल गया? ऑब्जेक्ट मिल गया। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट मिला, यह हमारी क्या हो जाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, इसके बाद आगे चलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब पे, ठीक है। और आशा नहीं, पूरा विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को पूरी की पूरी क्लास जो है बेहतरीन लग रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे आ जाते हैं इसमें स्टूडेंट, ठीक है। अगला आपके सामने है इंट्रांजिटिव वर्ब।
तो बच्चा ध्यान से, हम तो मिटा दे रहे हैं बट आप लोग तो मिटा नहीं पाओगे, ठीक है। अब चलो इसमें देखते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब में देख लेते हैं, ठीक है ना। क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरा टॉपिक, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब जिसको हम क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकर्मक क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रिया, ठीक है ना, ऐसी क्रिया जो अपने साथ, ठीक है, अपने साथ ऑब्जेक्ट को नहीं रखती हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इंट्रांजिटिव, ठीक है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे देखो, मैं वही वाक्य लेता हूँ बिल्कुल सेम, आप लोगों को समझाने के लिए बिल्कुल वही वाला वाक्य लेता हूँ। देखो, उनके साथ ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। जैसे अगर मैं उसी वाक्य को लिखता हूँ, ही रोट लिखा, बस हमने लिख करके छोड़ दिया, रोट को फुल स्टॉप कर दिया, उसके बाद कुछ है ही नहीं। अब जब रोट के बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ये तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब मिल गई। जब रोट के बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो यह क्या हो जाएगा? यह इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। इंट्रांजिटिव, ठीक है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है आपके सामने, जैसे मैंने लिखा कि राम बॉट, ठीक है, राम बॉट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्टूडेंट पता नहीं क्या घुस गया यार, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राम बॉट है। अब यहाँ पर देखो, यह बॉट है, बॉट आया, जैसे ही आपको दिखा, यह कौन सी वर्ब हो जाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। यह क्या हो जाएगी? यह इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। समझ में बात आई ना। हमने कोई भी वाक्य, अगर मैं लिख रहा हूँ थर्ड वाला कि आई गो, ठीक है ना, ऐसे लिख देता हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है ना। अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ बच्चा, तो यहाँ पर हमको देखो, अब यह दिल्ली कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे ही इसके पीछे टू लगा, टू इन्फिनिटिव होता है। एक बात और समझ लीजिएगा, टू जो होता है वह क्या होता है? वह इन्फिनिटिव होता है, ठीक है ना, इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। अब ये भैया इन्फिनिटिव होता है, तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ कि यह इन्फिनिटिव हो गया, तो टू, अब इसके पहले अगर टू लगा तो यहाँ पे हमको तो देखो दो चीज़ों से मतलब है। इससे क्वेश्चन क्या करेंगे? क्या और किसे का। अगर कोई जवाब आएगा तो वह हमारा ऑब्जेक्ट होगा, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं है उस वाक्य में। तो मैं कहा कि क्या गया, कुछ मिला ना मिला, किसे गया, कुछ भी नहीं मिला, अर्थात यहाँ पर भी यह कौन सी वर्ब हो जाएगी? तो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। समझ में बात आई ना। यह कौन सी वर्ब हो जाएगी? इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और टॉपिक नंबर 3 पर। टॉपिक नंबर 3 आप लोगों के सामने कौन सी है? तो आप लोगों के सामने जो टॉपिक नंबर 3 है वो आपकी लिंकिंग वर्ब है, ठीक है ना। एक बार नोट कर लीजिएगा। देखो, कई सारे वाक्य होते हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं, ठीक है ना, जिनमें क्या होते हैं? दो ऑब्जेक्ट भी होते हैं। तो आज के लिए इतना ही रोको स्टूडेंट कि आगे चलूँ लेकर के। चलो एक ठो और लेकर के चलते हैं, बाकी आप लोग समझ करके करते रहिएगा, ठीक है ना। बाकी रोक ही देता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बाकी आप लोगों का करवा देता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी देखना मत छोड़िएगा। देखो, आप लोगों के लिए छोटी छोटी क्लास में बना रहा हूँ, क्योंकि अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो आप लोगों के लिए बहुत छोटी छोटी क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप लोग बोर ना हो देखने में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।